केंद्र सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद। तो आगे ये साइड दीजिए, रिक्शा को जाने दीजिए। महागठबंधन जिंदाबाद। अब सब भाइयों का अपील है कि अब चल के हम लोग ओवरब्रिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिरर न्यूज। इस आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। इस समय बड़ी खबर नरकटियागंज से आ रही है। मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्य को लेकर आज बिहार बंद के दौरान नरकटियागंज से एक खास तस्वीर सामने आया है, जहां ओवरब्रिज नरकटियागंज पोखरा चौक के समीप महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एक भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं इस दौरान थाना प्रभारी ज्वाला सिंह भी प्रदर्शनकारियों पर नजर बनाए रखे। वो जानती है कि अभी धान रोपनी और मजदूरों का जो प्लान हुआ है उसमें ये अभी ये मौका है कि उन लोगों का नाम हम लोग काट दें और गरीबों को वोट से वंचित कर दें। लेकिन महागठबंधन के तमाम घटक दल और उसके कार्यकर्ता, अध्यक्ष, बड़े नेता सब लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसका घोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि पुनरीक्षण कार्य को बंद किया जाए और पूरा उसी तरह का कार्यक्रम रखा जाए जो 24 में हुआ था। अगर 24 में किसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ है तो प्रधानमंत्री का भी वोट तो अवैध है, उनको भी अपना त्यागपत्र देना चाहिए। साथ ही बिहार के जो 40 सांसद जीते हैं उनका भी वोट अवैध होना मानना चाहिए। इसलिए हम लोग की ये मांग है कि वोट निरीक्षण जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम है उसको रोका जाए और रोककर चुनाव को साफ सुथरे ढंग से कराने का काम किया जाए। मेरा कहना ये है कि इसके पहले जो चुनाव हुआ उसमें मतदाता निरीक्षण नहीं हुआ और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, भाजपा की सरकार बन गई। आज जब यहाँ के रोपनी सोनी के दिन है, सारे लोग मजदूर प्लान करके बाहर चले गए हैं और ये एक साजिश के तहत उन लोगों का वोट काटना है, वोटर लिस्ट से वोट हटाना है। कहाँ तक न्याय उचित है? इसीलिए हम लोग लगभग 3 से 4 करोड़ जनता का वोट काट के फिर से ये लोग वापस सत्ता में आना चाहते हैं बिहार में। इसलिए हम लोग सारे लोगों के लिए आज ये आंदोलन कर रहे हैं। जरूरत पड़ा तो और भी बड़ा आंदोलन होगा। अगर इसको वापस चुनाव आयोग द्वारा वापस नहीं लिया गया तो इसके बाद और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है? मजहर आलम, पूर्व प्रत्याशी नरकटियागंज, आरजेडी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है विगत पिछले वर्ष जो लोकसभा चुनाव यही मतदाता, यही वोटर सरकार को वोट किया। केंद्र में सरकार है और आज बिहार में कहीं ना कहीं भाजपा गठबंधन ये जानता है कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं। इसलिए वोटर लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम काटकर वो अपने सीट पर जाने के चक्कर में है। जो आज़ादी के पहले से जो यहाँ के लोग हैं, क्या यहाँ के लोग बाहरी हैं? आपके कहने का मतलब है कि वोटर लिस्ट से कुछ लोगों का नाम निकाला जाता है। ये कैसे साबित होगा कि वो भाजपाई मतदाता है? आज के डेट में जो 11 मांगी गई है साक्षी, गरीब मतदाता जो खाने में व्यस्त है, कमाने में व्यस्त है, वो आज कहाँ से वो कागज को लाए? इसके पूर्व में जो चुनाव हुआ उस चुनाव पे आप सत्ता में काबिज हैं तो उस चुनाव को भी रद्द करें और इस चुनाव को एक साथ करा दिया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि मतदाता पुनरीक्षण जो है इसको बंद किया जाए। मतदाता पुनरीक्षण नहीं किया जाए, बंद किया जाए या आधार कार्ड से उसको जोड़ा जाए। ऐसा कागज का मांग किया गया है जो सुलभ नहीं है। क्या नाम है आपका? चुन्नू पांडे, कांग्रेस। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। निर्वाचन आयोग उस वक्त जो है ये मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम लाई है कि सिर्फ 3 महीना या 4 महीना चुनाव बचा हुआ है विधानसभा में। 3 महीना 4 महीना में ये 1 महीना में करनी चाहती है। इसमें 11 ठो जो दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज को मांग रही है। मेरा दावा है कि जो छात्र पढ़ने वाले हैं उसमें से 80% के पास ये दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज नहीं होता। वह लोग जो खेत में मजदूरी करते हैं, घर बनाने में जो है मजदूरी का काम करते
करते हैं, उन लोगों के पास रिक्शा चलाने वाले हैं, टांगा चलाने वाले हैं, उन लोगों के पास इस 11 दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज नहीं होगा। ऐसे लोगों का नाम निसंदेह ये अगर चालू रहा तो उन लोगों का नाम काट करके उन लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दें। इसका परिणाम ये होगा कि उन लोगों को कह सकती है भारत सरकार कि ये घुसपैठिए हैं, ये भारत के नागरिक नहीं हैं। जिनके बाप दादा परदादा यहाँ मर गए उनको जो है ये सरकार जो है उनके हक से बेदखल करना चाहती है। वृद्धाओं का जिनका नाम कट जाएगा उनका वृद्धा पेंशन बंद हो जाएगा। जिनका जो है आप देख लीजिए कि जिनका जो है राशन मिलता है, जिनका अंत्योदय या अन्नपूर्णा के तहत राशन मिलता है, वो सभी जो है अधिकार उनके वंचित हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि 8 करोड़ मतदाताओं में से बिहार के निश्चित रूप से जो है 3 करोड़ मतदाता ऐसे होंगे जो कि इस चुनाव से वंचित हो जाएंगे और अपने हक अधिकार से वंचित हो जाएंगे। अगर एक बैग ये जो सरकार कह रही है कि 1/1/2025 का जो मतदाता सूची है वो फर्जी है, उसमें फर्जीवाड़ा है, तो ये इसी मतदाता सूची पर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था यही मतदाताओं ने जो अपना सांसद चुना था। अगर ये फर्जी है तो वो भी लोग फर्जी हैं, उन्हें भी निरस्त कर देना चाहिए। हमारी मांग ये है कि आप जिस आधार कार्ड को बैंक में कंपल्सरी किए हुए हैं, आप सभी सरकारी दस्तावेज में कार्ड में कंपल्सरी किए हुए हैं, उस आधार को आप आधार मानिए और उसको लेकर के सिर्फ एक आधार जिसको आप निरस्त कर रहे हैं, उस आधार और पैन कार्ड के आधार पर आप जो है लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़िए। इस मतदाता सूची के ढकोसला के नाम पर जो है लोगों के साथ साजिश करने वाला जो ये आप कानून लगा रहे हैं, इसको आप वापस करें, यही हम लोगों की मांग है।